Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5F और हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखें थोड़ा सा गौर से, इसमें लिखा हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स आर ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी गिवन है। अच्छा, इसके बारे में यानी कि हमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि ए बी और बी सी इक्वल है। देखो यहाँ डैश डले हुए हैं। अच्छा, अब हम फिर भी अभी हम देख लेते हैं कि इन्होंने सवाल में हमें क्या बोला है क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और सी। ओके, ए और सी की क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। ओके, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले स्लोप होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्लोप चाहिए। स्लोप चाहिए किसका? ए सी का, लाइन ए सी का स्लोप चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 0 और सी की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 एंड 8। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, इस 8 को इस 0 से माइनस करना है। ठीक है, और इस -2 को इस 4 से माइनस करना है डिनोमिनेटर में। ठीक है, -2 को 4 से माइनस करना है। याद रहे, इस ऑर्डर को चेंज मत कीजिएगा प्लीज़। 8 माइनस 0 8, 4 और 2 दोनों सब्ट्रैक्ट के हैं तो ऐड हो जाएंगे। -2 और -4 हो जाएगा -6। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया -4/3। स्लोप आ गया -4/3। इसका मैं लिख देता हूँ स्लोप -4/3। ये स्लोप है। हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए मुझे इसकी। ठीक है, अच्छा, अब स्लोप के बाद एक पॉइंट चाहिए जिससे आप सी इंटरसेप्ट निकाल सकें। आप लोग सी इंटरसेप्ट निकालते हैं, इस वजह से मैं सी इंटरसेप्ट निकलवा रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ मैं इसको दूसरे फार्मूले से करवाता हूँ जो मुझे पसंद है, y माइनस y1 वाला। ठीक है, अच्छा, अब y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फार्मूला लगाएंगे फॉर सी इंटरसेप्ट। ठीक है, अभी हम सी इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट ले रहा हूँ मैं ए का 4 0। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट होना ज़रूरी होता है और स्लोप हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला। तो y की जगह 0, क्योंकि यहाँ y 0 है और x 4 है, और स्लोप की जगह -4/3, x की जगह 4 प्लस सी। इसको वहाँ भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16/3। ठीक है, ये आ गया आपका सी कोऑर्डिनेट। अब आपका सी इंटरसेप्ट आ गया, माफ़ कीजिएगा मैंने सी कोऑर्डिनेट बोल दिया। 16/3 आपका सी इंटरसेप्ट आ गया। अब आप क्या करें? अब आप इक्वेशन बना लें। इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप आपका है -4/3 x और सी इंटरसेप्ट है आपका 16/3। अच्छा, वैसे तो हमारी इक्वेशन ये बन गई हुई है। ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे पास बन गई हुई है। वो क्या बनी है? y इज़ इक्वल्स टू -4/3 x प्लस 16/3। ठीक है, हमने इसको यहाँ सेव कर लिया। हो सकता है मुझे इसकी आगे ज़रूरत पड़ जाए किसी और एक्सपेक्ट के अंदर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब कहते हैं पार्ट 2, एक्सप्लेन वाई ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी और बी सी क्यों बराबर है? ए बी और बी सी क्यों बराबर है? कोई मसला नहीं, तो आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लें, अभी पता चल जाएगा। डिस्टेंस का फार्मूला आपको जानते हैं, आप लोग पीछे मैं सिखाता रहा हूँ आप लोगों को। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? ए कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0 और बी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? बी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3 और 1। ठीक है, x2 माइनस x1 का मतलब क्या है? 3 में से 4 को माइनस करना है, यानी कि -3 में से 4 को माइनस करना है, और इस पर है स्क्वायर, प्लस इस 1 में से 0 को माइनस करना है, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, 7 का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव का 49, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर है रूट, तो ये हो जाएगा √50, और √50 को अगर आप लिखेंगे कैलकुलेटर में तो वो आपको आंसर देगा 5√2। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 5√2 आना चाहिए। ठीक है, BC का भी, अब हमें BC का डिस्टेंस भी चेक करना ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है, तो अब हम BC का डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ BC, B का कोऑर्डिनेट्स है -3 एंड 1, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? C के पॉइंट्स हैं -2 और 8। C वैसे खुद एक पॉइंट है, उसके x और y को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाएं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है,
इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। इसको देखें, -2 में से माइनस करना है -3 को, तो 2 दफ़ा माइनस का साइन प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस -2 से अब -8 से 1 को माइनस करना, 8 से 1 को माइनस करना, सॉरी 8 में से 1 माइनस करना है और इस पर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर एक अदद रूट भी है। 2 में से 3 किया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 8 में से 1 किया तो 7, 7 का स्क्वायर 49, और इस पर रूट है। देखें वही 50 आ गया, 50 का रूट अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो वही आ जाएगा 5√2, ठीक है। फिर वही चीज़ आ गया हमारे पास 5√2, तो इसका मतलब ए बी और बी सी का डिस्टेंस हमारा बराबर है। ये दोनों हो गए। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं इफ़ ए बी एंड सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, ओ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा जी, अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो एक काम कर लेते हैं, हम बी से डी तक एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगरचे तो ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बाइसेक्ट होगी, पहली चीज़, ठीक है। और ये वाली जो मैंने ए से सी बनाई थी, ये दोनों भी आपस में बाइसेक्ट होंगी, तो दोनों के मिड पॉइंट्स बी डी का और ए सी का मिड पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इक्वल होगा। तो पहले मैं मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ ए सी का, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम करना है डी का वर्टेक्स, ठीक है। और डी का वर्टेक्स मालूम करने के लिए मेरे पास मिड पॉइंट होना ज़रूरी है। मिड पॉइंट होना से ज़रूरी होगा तो क्या होगा, देखो मैं बताऊँ कि मिड पॉइंट ही क्यों ज़रूरी है। देखो ये लिखा हुआ मेरा पॉइंट बी और ये लिखा हुआ मेरा पॉइंट डी, अगर दोनों पॉइंट होंगे तो मैं मिड पॉइंट निकाल लूँगा एम, और अगर ये वाला पॉइंट और ये मिड पॉइंट होगा तो इन दोनों की मदद से पॉइंट डी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स के जहन में आया कि हम मिड पॉइंट ही क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए सी का, जो मेरा ए सी का मिड पॉइंट है वही मेरा, देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। दोनों के मिड पॉइंट्स आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है हमारा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4 0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं -2 और 8, ठीक है। तो 4 और 2 ले लीजिए, +4 -2/2 और 0 और 8 ले लीजिए, 0 + 8/2। 4 में से 2 गया तो बचा 2, 2/2 हो जाएगा 1, 0 + 8, 8/2 हो जाएगा 4, ठीक है। ये आ गया मिड पॉइंट 1 4, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसका नाम मैंने एम रख दिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम मैंने एम रख दिया, जो आ गया है 1 और 4, ठीक है। एक्स का 1 और वाई का 4, ठीक है। अब मैं अपनी वापस पुरानी बात पर आता हूँ जो मैंने आपसे कही थी कि मैं लाइन दोबारा बनाकर दिखाता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है बी डी की, ये लाइन बी का कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट डी का है, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई जो मुझे नहीं पता, और बी के कोऑर्डिनेट मुझे पता है -3 और 1 है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट है एम जो कि मिड पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है 1 4। तो क्या मैं अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाऊँ ए डी के ऊपर है, अगर मैं मिड पॉइंट का फार्मूला लगाता हूँ बी और डी के ऊपर, तो उसका फार्मूला क्या होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे राइट हैंड साइड पर, ठीक है। कैसे भला, x की जगह एक दफ़ा आएगा -3 और दूसरी दफ़ा आएगा x/2, फिर एक दफ़ा आएगा 1, फिर दूसरी दफ़ा आएगा y/2, ठीक है। और मिड पॉइंट हमारा ये दिया हुआ है 1 4, और इसको लिख देंगे 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। और बिल्कुल सेम इसी तरह से भी क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि मिड पॉइंट जब आ जाते हैं तो लेफ़्ट और राइट वाले हमारे बराबर होते हैं। ये वाला जो 1 है इस x कोऑर्डिनेट के बराबर है, इसको ऐसे लिखेंगे 1 = -3 + x/2, और जो ये वाला कोऑर्डिनेट है 4 ये इसके बराबर है, y वाला y के बराबर है, ठीक है। एंड 4 = 1 + y/2, ठीक है। तो अब आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1 = 2, -3 + x, ये -3 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x का आंसर क्या आ गया 5, ठीक है। और 2 4 = 8, 8 = 1 + y, इस 1 को वहाँ भेज के माइनस करवा दें, 8 में से 1 गया तो बचा 7, ठीक है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स x और y आ गए हमारे पास 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, ठीक है। ये हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखते हैं कि इसके अलावा उन्होंने हमसे क्या पूछा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और 7, सही है। अब पूछा है हमारा हेंस और अदरवाइज कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओह, एरिया ऑफ द स्क्वायर, अरे तो बहुत आसान हो गया। अगर हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है
तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है एल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और मेरा आंसर आ रहा था 5√2। 5√2 होता है √50। √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट और स्क्वायर आपस में कट के सिर्फ 50 बच जाएगा। ये हो गया हमारा 50, और इसके साथ लिख दीजिएगा यूनिट स्क्वायर। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वॉटेवर, ठीक है। इसके साथ ही मेरी वीडियो खत्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।